हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम मूर्ति पूजा के बारे में बात करने वाले हैं। ये विषय बहुत गंभीर है, इसलिए इस वचन को आखिर तक ज़रूर सुने। मूर्ति पूजा बहुत से लोग करते हैं और बाइबल भी बहुत कुछ मूर्ति पूजा के बारे में बताती है। पुराना नियम अलग बताता है और नया नियम अलग बताता है, और हम दोनों ही तरफ देखेंगे कि मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। असल में बाइबल क्या बताती है मूर्ति पूजा के बारे में। हर एक विश्वासी को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और बाइबल से जानकारी को हासिल करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। दोस्तों, मूर्ति पूजा अविश्वासी लोग तो करते ही हैं, परंतु साथ ही साथ आज के समय में विश्वासी लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल के परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा के बारे में अपने लोगों के सामने बात किया और उनको बहुत से ऐसे वचन दिए हैं जिन वचनों को मसीही लोगों को खास करके गंभीरता से लेना चाहिए। संसार के किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछे, धर्म तो बहुत है, देवता भी बहुत हैं, ईश्वर भी बहुत हैं, पर परमेश्वर कितने हैं, तो हर कोई व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि परमेश्वर तो एक ही है, बनाने वाला सब कुछ एक ही है। यदि सबको ये पता है कि परमेश्वर एक ही है तो फिर लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जैसा कि बाइबल बताती है कि इस संसार में एक शैतान है जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को खराब करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वह परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के पीछे चले और उद्धार को प्राप्त कर सके, स्वर्ग में जा सके। इसलिए शैतान मनुष्य को भरमाता है और परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है। और इसीलिए आज हम इस संसार में बहुत से नकली धर्म और ईश्वर और मूर्ति पूजा को देखते हैं, जिसमें बहुत से लोग उलझे हुए हैं। क्या जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है उसको कोई मूर्ति में ढाल सकता है? नहीं ढाल सकता। क्या जिस परमेश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति को बनाया है उसको कोई मनुष्य अपनी कल्पना में उतार सकता है? कभी नहीं उतार सकता। इसके बाद भी मनुष्य ने अपने हाथों से मूर्तियों को बनाया और ईश्वर करके उनको मानने लगा। ये ऐसा है जैसे बनाई हुई वस्तु अपने बनाने वाले को छोड़कर अन्य के पीछे भाग चली और उसकी उपासना करनी शुरू कर दी। तो स्वाभाविक है कि परमेश्वर क्रोधित होगा ही, वह चलन रखेगा ही। आइए हम मूर्ति पूजा के विषय में बाइबल से कुछ वचनों को देखते हैं, जो कि सबसे पहला वचन लेव व्यवस्था 26 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्त व लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करके इनके लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर ने सीधा सीधा यहाँ पर अपने लोगों को कहा कि तुम मूर्तों को ढाल करके मत बनाना और किसी भी पत्थर को नकाशीदार बना करके उसके सामने दंडवत नहीं करना। परमेश्वर ने यही कहा क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। और भजन संहिता 115 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मूर्ति आखिर है ही क्या। उसके आँख तो रहती है, वह देख नहीं सकती, उसके हाथ रहते हैं, वह छू नहीं सकती। आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मूर्तियाँ जो है वह एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। और जब एक इंसान मूर्तियों के सामने झुकता है तो वह मूर्तियों के सामने नहीं, वह दुष्ट आत्माओं के सामने झुकता है। यहाँ पर एक वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल 7 अध्याय 2 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और पराये देवताओं को, अश्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो
और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज लोग परेशान क्यों हैं? वे अपनी मूर्ति पूजा के कारण, अपने पापों के कारण परेशान हैं, उलझे हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, ऐसी चीज़ों को अपने से दूर कर दो, तब मैं तुमको पलिश्तियों से छुड़ा लूँगा। और पुराने नियम में हम बहुत बार इस चीज़ को भी देखते हैं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते थे तो परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी में भेज देता था। परंतु जब परमेश्वर के लोग घुटने टिकाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे तो वह गुलामी से उनको छुड़ा भी लेता था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। निर्गमन 20 अध्याय में भी ये हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। ये सब परमेश्वर के दिए हुए वचन हैं, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। परमेश्वर अपने मुख से ये बोल रहे हैं कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह की तस्वीरों को बना करके अपने घरों में लगाते हैं, मूर्तियों को लगाते हैं, उनके आगे धूप भी जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि तुमको किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं करना है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है मूर्ति पूजक। तो मूर्ति पूजक व्यक्ति जो है वह परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं कर सकते। इसको हम नए नियम में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ पुराने नियम से ही बताऊं तो ये काफ़ी नहीं है, इसलिए नए नियम से भी आपके लिए ये वचन है जो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा है। कुलुसियों 3 अध्याय में भी हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये बुरे काम भी जो हैं मूर्ति पूजा के बराबर हैं, ऐसा बाइबल हमें बताती है। इन बुरे कामों को भी हमें अपने जीवन से दूर करना होगा, क्योंकि ये बुरे काम हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से ही अपने घर को, अपने मंदिर को तैयार किया है, और वह लोग और वह मंदिर और वह घर जो हैं वह हम हैं। हम खुद चलता फिरता परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे बीच में वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी और के सामने झुकें, हम किसी भी पेड़ के आगे, किसी भी मूर्ति के आगे झुके। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 वचन में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये पढ़ने में आता है कि मूर्ति पूजकों का जो भाग है वह गंधक और आग से जलती हुई झील में मिलेगा। ये दूसरी मौत है। तो मेरे प्रियो, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मूर्ति पूजा एक गंभीर पाप है और हर एक व्यक्ति को इससे बचने की ज़रूरत है। चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति इन कामों से बचा रहे ताकि वह परमेश्वर के उस राज में दाखिल हो पाए जिसमें परमेश्वर उसको ले जाना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह का आगमन निकट है। आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को चेक करें, क्या आप आज इन कामों में हैं या नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।